जय हिंद दोस्तों, मानक अध्ययन क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम शमशेर है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल होता क्या है, आर्टिकल लिखते कैसे हैं। और आज की हमारी टॉपिक है करप्शन। तो आज हम इस टॉपिक पे आर्टिकल लिखने वाले हैं। उससे पहले आर्टिकल की डेफिनेशन देख लेते हैं कि एन आर्टिकल इज अ पीस ऑफ राइटिंग विच एक्सप्लिकेट्स आइडियाज, थॉट, fact, suggestions or recommendations based on a particular topic। तो किसी विशेष टॉपिक पे जो हमारे विचार हैं, आइडिया हैं, हमारे सजेशंस हैं, जो तथ्य हैं, उसको क्या करना, बयां करना, एक लेखन के माध्यम से लिख कर बयां करना, वह क्या कहलाता है, लेख कहलाता है। तो लेखन के बारे में और भी अगर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से कहें तो यह है कि हमारे आइडिया और विचारों को क्या करना, कम शब्दों में अच्छे तरीके से उस पर सुझाव देते हुए, उसके बारे में जानकारी देते हुए, उसके कुछ क्या है, कारण क्या है, परिणाम क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में बता देना ही लेख है। तो चलिए देखते हैं कि लेख लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, क्या किस तरीके से लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या होता है। अगर कोई लोग जो पहली बार जो लेख लिखने जा रहे हैं तो उनके पास ये सवाल होंगे कि लेख कैसे लिखा जाए, इसमें किन चीज़ों को सम्मिलित किया जाए, तरीका क्या होगा, कैसे शुरुआत करें, कैसे इसका अंत करें। तो ये सबके लिए समस्या होती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हम जिस टॉपिक पे आर्टिकल लिखने वाले होते हैं उसका हम लोग टाइटल या हेडिंग लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, टाइटल या हेडिंग। और उसके बाद जैसे हेडिंग लिखते हैं उसके नीचे उसके लेखक का नाम, मतलब जिसने इस आर्टिकल को लिखा है, चाहे जो व्यक्ति लिखा है, अगर उसका नाम रहेगा तो इसका पता चल जाएगा, उसको क्रेडिट मिलेगा उस आर्टिकल को लिखने का। और इसके बाद हम लोग शुरुआत करते हैं। जब शुरुआत करते हैं, मान लीजिए हम करप्शन पे लिखने वाले हैं, तो हम बताएंगे कि सबसे पहले कि करप्शन होता क्या है, मतलब करप्शन की जानकारी बताएंगे। क्योंकि हो सकता है कि जो बहुत सारे रीडर हैं जो करप्शन को नहीं जानते हो, कि उनके लिए करप्शन पहली बार का शब्द हो, तो हम करप्शन पे तो लिख रहे हैं, लेकिन अगर वो करप्शन से ही नहीं परिचित हो पाएंगे तो उसको, हमारे आर्टिकल को समझ नहीं पाएंगे। तो पहले करप्शन होता क्या है, करप्शन के कारण क्या क्या हैं, और अगर हम करप्शन का अगर कारण है, करप्शन है, तो फिर उसका निवारण भी चाहिए कि भाई करप्शन को खत्म कैसे किया जाए। और ओवरऑल हम अंतिम में अपना एक कंक्लूजन लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा आर्टिकल आज करप्शन पे मतलब पूरा हो जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम क्या, मतलब किन किन बातों का ध्यान रखें। जब हम आर्टिकल लिख रहे होते हैं तो हम किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमें सबसे पहले आर्टिकल को सोच कर लिखना चाहिए। आर्टिकल अगर लिख रहे हैं तो अगर हम इस सोच कर लिखेंगे, अब सोच कर लिखने के लिए हमें उस टॉपिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और अगर जानकारी नहीं है तो उस जिस टॉपिक पे हम आर्टिकल लिख रहे हैं उससे संबंधित हमें जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। फिर जो हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं उसमें जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं, हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें दोहराव ना हो, मतलब एक ही शब्द बार बार ना आए। फिर अगला अगर हम देखें कि अगली बात जिसको हमें ध्यान में रखना है कि हमें जीरो लेवल से लिखना चाहिए। जीरो लेवल से लिखने का मतलब कि हमें ये समझना चाहिए कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है वह हम जिस टॉपिक पे लिख रहे हैं आर्टिकल, उससे वह अपरिचित है, मतलब वह जानता नहीं है। तो हमें से छोटे से छोटे स्तर पे उस चीज़ों को बताना चाहिए। हमें अपने अनुभव का पूरा प्रयोग करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम जितना उस टॉपिक के बारे में जानते हैं, समझते हैं, तो अपने अनुभव को उसमें शेयर करना चाहिए। और हमें मुख्य विषय से नहीं भटकना चाहिए। जो हमारी विशेष पर्टिकुलर जो टॉपिक है, विशेष विषय है, उस पर हमें उससे डेविएट नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम एक आर्टिकल को अच्छे तरीके से लिखने में सफल हो पाएंगे। तो चलिए हम अपने जो टॉपिक लिए हैं करप्शन, आज के उस टॉपिक पे लिखने का हम लोग प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि करप्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं, करप्शन पे हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं, तो टाइटल क्या होगा, टाइटल कैसे लिखेंगे। टाइटल बहुत प्रकार के हो सकते हैं,
जो अलग अलग अथर के लिए, अलग अलग लेखक के लिए टाइटल एक ही विषय का टाइटल अलग अलग भी हो सकता है। चाहे जो करप्शन बहुत बड़ी टॉपिक है, करप्शन पे अगर हम आर्टिकल लिखने चाहे टाइटल लिखने की बात करें, जो हमारी विषय वस्तु है बहुत सारे विषयों पे लिखा जा सकता है। तो आज देखते हैं हमारा जो टाइटल है, हम लेते हैं कि मान लेते हैं करप्शन अ बिग चैलेंज, अ बिग चैलेंज। तो ये हमारी एक टॉपिक हो गई। अब बाई शमशेर चौहान। मान लीजिए आज हम लोग लिख रहे हैं कि करप्शन, ये हमारी मान लीजिए मैंने एक टॉपिक चूज किया है, वो टॉपिक क्या है, करप्शन अ बिग चैलेंज। कि आज जो करप्शन है वह हमारे जमाने में, चाहे हमारे देश में, चाहे हर जगह पे एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो चलिए देखते हैं कि लिखते हैं, शुरुआत करते हैं। तो नाउ अ डेज करप्शन nowadays corruption is everywhere, हर जगह पे करप्शन फैला हुआ है। अब हम बता सकते हैं, हम कह सकते हैं कि करप्शन एक कैंसर की तरह है। इट इज लाइक अ कैंसर, इन चाहे इन लाइफ ऑफ पीपुल, लोगों के जीवन में जो करप्शन है एक कैंसर की तरह है। हम एक बता सकते हैं कि अब करप्शन होता क्या है। तो अनड्यू फेवर फॉर someone for some monetary or other gain is corruption, हम ये कह सकते हैं कि अपने या अनुचित फेवर करना किसी भी व्यक्ति का, किसके लिए, या तो पैसे के लिए अथवा अपने अदर लाभ के लिए, दूसरे किसी चीज के लाभ के लिए, वह क्या है, करप्शन है। इन द सेम वे depriving deserving people from their right is also a corruption, dishonesty scams, exploitation, scandals etc are also a kind of corruption।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा क्या हो गया, जो हमारे करप्शन में जो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट है हम स्टार्ट कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे शुरुआत कर लिए हैं। अब करप्शन कहाँ कहाँ पे होता है हमारी सोसाइटी में, कहाँ पे, सरकारी कार्यालयों में, और बहुत जगह पे, जैसे राजनीति में, हर जगह पे करप्शन है। तो करप्शन इज एवरीवेयर का मतलब हम कह सकते हैं कि इन आवर सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी, इन बिजनेसेस, इन बिजनेसेस, पॉलिटिक्स, इन आवर सोसाइटी, बिजनेसेस में, पॉलिटिक्स में, एंड एवरी सेक्टर, एंड एवरी सेक्टर, या यहाँ से हटा देते हैं, आवर सोसाइटी, बिजनेसेस, पॉलिटिक्स एंड एवरी सेक्टर is not remain untouched, not remain untouched with it। तो करप्शन से हमारा जो सोसाइटी है, बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, और हर सेक्टर कोई बचा नहीं रह गया है। इसके कारण क्या है? ऑफेन करप्शन हैपेंस, often corruption happens because people are ignorant, of rules and regulations, hence get cheated। Most people are greedy and they most people are greedy and they want more money। They want more money, so they use any way for making money। They don't care for other, वे दूसरों की परवाह नहीं करते हैं। One big reason for corruption is to
is to demotivate honest people to eradicate corruption from our society, every young people will have to pledge to be honest and responsible for our society and people. If we want to make our country corruption free, then we all have to eradicate this problem from our society level and personal level. तो इस प्रकार से हम आर्टिकल लिख सकते हैं, मतलब हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। और बहुत सारे इस प्रकार के अन्य टॉपिकों पे भी इस तरीके से आर्टिकल को सोच करके समझ करके लिखा जा सकता है। धन्यवाद।